बिहार के इकलौते क्रिकेट स्टेडियम पटना का मोइनुल हक का स्टेडियम जो है उसका अब किस्मत बदलने वाला है। वो स्टेडियम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि न जाने कितने वर्षों पहले यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था और उसके बाद दोबारा कभी इसमें खेल हुआ ही नहीं, वो स्टेडियम अब बदल जाएगा और बीसीसीआई लगभग 400 करोड़ रुपए जो है इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार में खर्च करेगी। मतलब ये कि 400 करोड़ रुपया इस स्टेडियम को बनाने में लगेगा और फिर 400 करोड़ लगाने के बाद ये स्टेडियम इतना चमकने लगेगा कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल होने लगेंगे। बिहार के खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है और बड़ी ही खुशी की बात है कि बिहार के लोगों को अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने के लिए बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है और सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को बताते हुए कहा कि हमने बीसीसीआई से संपर्क साधा और बीसीसीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी इस बात की दे दी है कि अब बीसीसीआई इसमें इन्वेस्ट करेगी और बिहार का इकलौता स्टेडियम जो है उसका अब हालत बदल जाएगा। आप समझिए कि सम्राट चौधरी जब क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे थे तब उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों पर भी निशाना साधा और कहा कि पता नहीं क्यों इन लोगों को पीपीपी मॉडल में काम करने में दिक्कत होती है। ये लोग मेरे पास 350 करोड़ का प्रस्तावित बजट लेकर के आए थे कि स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा सरकार के द्वारा। तब मैंने इनको बोला कि आप पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम कीजिए और तब खेल अधिकारियों ने बीसीसीआई से संपर्क किया और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हम सैद्धांतिक मंजूरी दे दी कि बीसीसीआई अब पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में इन्वेस्ट करेगा। मतलब ये कि जो बिहार सरकार का स्टेडियम था अब इसको लीज पर दिया जाएगा बीसीसीआई को और बीसीसीआई इसमें करोड़ों रुपए खर्च करेगा, अरबों रुपए खर्च करेगा और फिर इस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा। फिर यहां पर क्रिकेट के साथ ही कई खेलों का आयोजन होगा और आपको हम मोटा मोटी बता देते हैं कि बीसीसीआई जब इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार करेगा तो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहला फैसिलिटी कि 40 से 50 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। मतलब ये कि इस स्टेडियम की क्षमता बढ़ा दी जाएगी और दर्शकों की बैठने की क्षमता जो है 40 से 50 हजार लोगों की हो जाएगी। उसके बाद क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स की प्रतियोगिता, इन सब चीजों का भी आयोजन हो सकेगा। मतलब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेला जाएगा, हॉकी के मैच का भी आयोजन होगा, एथलेटिक्स का भी आयोजन होगा और लॉन टेनिस भी खेला जाएगा। उसके अलावा टीमों के लिए ड्रेसिंग रूम, फिजियो, मसाज रूम, मनोरंजन और रिफ्रेशमेंट के लिए जगह रहेगा और तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और पानी स्टोरेज करने की सिस्टम भी होगी, फ्लड लाइट लगाया जाएगा, बिजली का बैकअप तैयार किया जाएगा, सिस्टम और बुनियादी ढांचे जो भी होंगे उन सभी चीजों को दुरुस्त करेगी बीसीसीआई और उसके बाद एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का ढांचा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद दिन प्रतिदिन के रख रखाव के प्रबंधन भी किए जाएंगे और उसके अलावा कैंटीन और 5 सितारा होटल वाले जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन सभी सुविधाओं से लैस 50 से 60 कमरे इस स्टेडियम के अंतर्गत बनाए जाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए जब खिलाड़ी आएंगे तो उसमें टिक सकेंगे। और उसके अलावा बिहार का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बिहार का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसको भी अच्छे से मौका मिलेगा कि यहां से खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा फिर बीसीसीआई की ओर जा पाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि एक क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से कितना फायदा होगा और मोइनुल हक का सूरत ही बदल जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी से जब मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग सितंबर तक काम स्टार्ट हो जाना चाहिए और मतलब ये कि अगर सितंबर तक काम स्टार्ट हो जाता है तो अगले साल 2 साल बाद हो सकता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन भी मोइनुल हक स्टेडियम में किया जा सकता है। बाकी आप समझ लीजिए कि सरकार जो है स्टेडियम को लेकर के पहली बार जागी है और इस बार इस तरीके से जागी है कि बीसीसीआई से पार्टनरशिप किया जा रहा है और फिर बीसीसीआई जो है अरबों रुपए खर्च करके बिहार के इस स्टेडियम को जीर्णोद्धार करेगी और फिर विश्व स्तर पर इस स्टेडियम को बनाया जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।